नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दियो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकार्यं प्रदानं सर्वधर्माणां जय भैया अपना नेट चेक करना पहले। आपकी आवाज कट रही है। आवाज ही नहीं आ रही, इधर मंगलाचरण की भी नहीं आई। देखो, हमारी कक्षा का विषय चल रहा है मोक्ष मोक्षार्थी जीव के लिए आचार्य कुंद देव द्वारा रचित समय सारजी ग्रंथ। और समय सारजी ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा विरचित टीका के माध्यम से हम समय सारजी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हमारी कल गाथा नंबर 16 पेज नंबर 46 में गाथा नंबर 16 का चर्चा एक बार है। ये ऊपर का श्लोक भी लेना दोबारा से। कौन सा दीदी? श्लोक नंबर 14, 15 भावार्थ। श्लोक नंबर 15 का भावार्थ फिर से पढ़ना एक बार हो। हाँ, एक बार समझाना। हाँ ठीक है, तो हम श्लोक नंबर 15 भी पढ़ते हैं और गाथा नंबर 16 भी एक बार पढ़ते हैं, फिर उसका भावार्थ भी पढ़ेंगे। ऐसे ज्ञान घनो नित्य महात्मा सिद्धिमभिप्सुभिः साध्य साधक भावेन विद्वेकः समुपास्यताम्। अर्थात श्लोक का अर्थ है, ऐशः ज्ञान घन आत्मा, यह ज्ञान घन आत्मा, ऐशः ज्ञान घनो, यह ज्ञान घन आत्मा, यह माने कौन सी? यह ज्ञान घन आत्मा जो हमने पूर्व में आपको जिसका स्वरूप समझाया ना, वो ये जो तुम्हारा स्वरूप है, जो हम तुमको इससे पिछले गाथा और श्लोक में समझाकर आए हैं। गाथा नंबर 14 में, श्लोक नंबर यानी कलश नंबर 14 में और गाथा नंबर 15 में जो हमने आपको इस आत्मा का स्वरूप समझाया है। ऐशः ज्ञान घन आत्मा, ज्ञान स्वरूपी आत्मा, सिद्धिम अभिप्सुभि, स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को, ये जो स्वरूप आत्मा का समझाया, इस आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति यदि तुमको करनी है, जिन जीवों को इस आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति करनी है, कैसा स्वरूप है? जो अनदस्पृष्ट आदि आदि भावों से बना हुआ है, जो पर के द्वारा हुआ नहीं जाता, पर के साथ उसका संयोग नहीं है, अप्रभावीय संयुक्त है, आदि आदि शुद्ध है। उस आत्मा को यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसकी आराधना करना चाहते हो, दैट मीन्स उसका अनुभव करना चाहते हो, तो क्या करो कि साध्य साधक भाव के भेद से, दो प्रकार से, जो हमने दो प्रकार से तुम्हें समझाया, निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार के माध्यम से जो हमने तुमको ये समझाया है, साध्य साधक भाव के भेद से, निश्चय और व्यवहार से समझाते आ रहे हैं ना तुमको, साध्य साधक भाव के भेद से जो दो प्रकार से समझाया है, वह दो प्रकार का नहीं, एक ही, एक ही। नित्यम समुपास्यताम,
नित्य सेवन करने योग्य है, निश्चय और व्यवहार से समझाया है और निश्चय से जानने अथवा अनुभव करने योग्य है, उसका सेवन करो, दैट मीन्स उसका अनुभव करो। भावार्थ, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, ज्ञान घन चैतन्य आत्मा ज्ञान स्वरूपा एक ही है। चैतन्य, चैतन्य स्वरूप वाला जिसका ज्ञान लक्षण है, चैतन्य स्वरूप वाला स्वरूपी आत्मा ज्ञान जिसका लक्षण है, ज्ञान कहो चैतन्य कहो, चैतन्य कहो अथवा ज्ञान कहो, या आत्मा कहो ज्ञान कहो, ज्ञान कहो अथवा आत्मा कहो। जैसे क्षार रस कहो, नमकीन पना कहो अथवा नमक कहो, और नमक कहो अथवा उसके क्षारीय रस को कहो, मिठास कहो अथवा शक्कर कहो, शक्कर कहो अथवा मिठास कहो। ऐसे ही आत्मा कहो अर्थात ज्ञान कहो, और ज्ञान कहो या उसको आत्मा कहो, यानी गुण और गुणी। तो हम उस आत्मा को गुण की अपेक्षा से भी समझा रहे हैं, गुणों का भेद करके भी समझा रहे हैं, दर्शन ज्ञान चरित्र आदि आदि गुणी। और उस गुण गुण और उस गुण को धारण करने वाला वह आत्मा, गुणी का भेद, गुण गुणी का भेद उसमें नहीं है। कैसा है वो? अभेद रूप से एक ही है। उस एक ही आत्मा का अनुभव करो, उस एक ही आत्मा की सेवा करो, उस एक ही आत्मा का अनुसरण करो, सेवन करो। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, परंतु उसका पूर्ण रूप साध्य भाव है और अपूर्ण रूप साधक भाव है। अब ये पूर्ण रूप और अपूर्ण रूप क्या मतलब है? मानो उसको भेद से कहना ये अपूर्ण रूप है, दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला आदि आदि ऐसा कहना, अब 10 पृष्ठ आदि आदि भावों से भेद करके कहना, यह तो उसका अपूर्ण रूप है। और वह चैतन्य चमत्कार एक ही है, अखंड है, वह उसका पूर्ण रूप है। यानी व्यवहार से कह रहे हैं वो अपूर्ण रूप है, और निश्चय से कह रही हैं वो उसका पूर्ण रूप है। साध्य साधक भाव से एक रूप ही है। ऐसे भाव भेद से दो प्रकार से एक का ही सेवन करना चाहिए। निश्चय और व्यवहार से प्रतिपादित इस आत्मा के निश्चय भाव का ही सेवन करना चाहिए। अब दर्शन ज्ञान चरित्र रूप साधक भाव देखो, साध्य क्या है? अखंड, अखंड आत्मा। और साधक क्या है? भेद रूप भेद रूप कैसा है? अपूर्ण। अपूर्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह भेद रूप है ना। तो उस अपूर्ण से पूर्ण को समझा रहे हैं, यानी शक्कर में खाली मिठास मिठास कहना तो वह अपूर्ण भाव है, मात्र मिठास नहीं है शक्कर में, अनंत गुणात्मक है वो, ठीक है ना। सफेदी भी है, आकार भी है, वजन भी है, चिकनाई भी है, सुगंधी भी है, आदि आदि, है ना। लेकिन मात्र मिठास की अपेक्षा से कह रहे हो, खाली मीठी है, अपूर्ण बात है। चखने वाले को पता है ना, अपन समझा रहे ना। लेकिन शक्कर तो परिपूर्ण है ना, अपने आप में, अपने आप में परिपूर्ण है ना। तो अखंड स्वभाव आत्मा का परिपूर्ण, और खंडित करके कहना अपूर्ण। तो जो ऊपर कहा ना साधक भाव, अपूर्ण साधक भाव, दैट मीन्स भेद। अब उस अपूर्ण साधक भाव को समझाने के लिए अब दर्शन ज्ञान चरित्र रूप साधक भाव यह इस गाथा में कहते हैं। वह साधक भाव कैसा है उसको इस गाथा में कहते हैं। कलश पहले का, अब गाथा कहेंगे। गाथा नंबर 16, ठीक है। उसका भेदभाव मैंने भेद करके समझाने की अपेक्षा उसको वहां पे इस प्रकार से कहा है। समझ में आ गई बात? कंफ्यूजन दूर हो गया ना? वो समझ मुझे में आई? एक हाँ। पॉइंट और इसमें इसमें हाँ, अपूर्ण का 4 पूछ मतलब लो। हमारी, इसमें अपूर्ण का मतलब हमारी वर्तमान अवस्था नहीं लेंगे, और केवल ज्ञान दशा को पूर्ण दशा ऐसा नहीं लेंगे, मतलब कि जैसे वो अरे कहते कि हमारी तुम्हारी बात नहीं चल रही यहाँ पे, हमारी तुम्हारी, तुम कौन हो बताओ? तुम क्या समझ रहे हो? असमान जाति पर्याय वाली जो बैठी हो तुम, अपने आप को ये समझ रही हो, ये बात नहीं चल रही, ये बात ही नहीं चल रही यहाँ पे। ये मनुष्य हूँ और मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये तो कहीं नहीं रहे। हमारी पर्याय हम अपूर्ण है और भगवान पूर्ण है, ये तो बात ही नहीं कर रहे। एक आत्मा की बात चल रही है। द्रव्य क्रम भाव क्रम नौ कर्मों से भिन्न जो एक आत्मा है ना, उसकी बात चल रही है। उस आत्मा में जो हमने दर्शन ज्ञान चरित्र का व्यवहार किया है, भेद किया है, उसको अपूर्ण कहा है। समझ में आई भैया बात? पूर्ण समझ में आ गया। ये साधक भाव और साध्य भाव का क्या भाव है यहाँ पे? साध्य भाव और साधक, साधक। देखो, साध्य साधन से साध्य जाता है, साधन द्वारा साध्य को साधक साधा जाता है। यानी कि किसी चीज की साधना कर रहे हैं, मंत्र की साधना कर रहे हैं, किसके लिए? मंत्र की साधना कर रहे हैं शक्ति की प्राप्ति के लिए। तो जिसकी प्राप्ति करनी है वो तो हो गया साध्य भाव, और जिसके द्वारा उसकी प्राप्ति करने का जो उपाय कर रहे हैं वह है साधन। तो व्यवहार के द्वारा, व्यवहार हो गया साधन,
और निश्चय हो गया साध्य, यानी निश्चय को साधना है। तो व्यवहार के द्वारा निश्चय को साधना एक बात। दूसरी बात, निश्चय और व्यवहार के द्वारा आत्मा को साधना। पकड़ में बात, निश्चय और व्यवहार की कथन पूर्वक जो हम बताएंगे, स्वरूप समझाएंगे, उससे तुम्हें किसको साधना है? आत्मा को साधना है। हम एक गुण की बात करेंगे तो तुम गुण को मत पकड़ना, पूरे आत्मा को पकड़ना। तो गुणों के माध्यम से समझाएंगे, वो तो साधन है। उस पूर्ण आत्मा को समझाने के लिए जो हम जिस शैली का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, वो कैसी कैसी शैली है? वो निश्चय और व्यवहार के भेदों से कही जाने वाली शैली है, जिसमें कभी तो हम आत्मा के अभेद स्वरूप का वर्णन करेंगे, और कभी आत्मा के भेद स्वरूप से उस अभेद स्वरूप को समझाएंगे। यानी कभी तो उस आत्मा को अखंड कहेंगे, और कभी हम उस आत्मा को भेद करके दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, वीर्य वाला ऐसा कहेंगे। तो ये तो है साध्य, ये तो है समझाने का मार्ग। और पकड़ना किसको है? उस अखंड स्वरूपी ज्ञान चैतन्य में ज्ञान घन आत्मा को ही आपने अपनी दृष्टि में लेना है। वह हमारा साध्य है। उसको हमने साधना है, प्राप्त करना है, प्रकट करना है, अनुभव में लाना है। और किसके माध्यम से प्रकट करेंगे? जैसे स्वाध्याय के माध्यम से प्रकट समझेंगे उस आत्मा को। तो आत्मा को समझना है, वह तो हो गया साध्य, और स्वाध्याय से समझेंगे, यह हो गया साधन। पकड़ में बात। भूख मिटानी है तो भोजन करेंगे, तो भोजन क्या हो गया? साधन। और भूख को मिटाना हो गया साध्य। समझ में बात। साध्य, साधन। तो यहाँ पे साधन क्या है? निश्चय और व्यवहार का प्रतिपादन। और साध्य क्या है? अखंड आत्मा, जिसकी तुम्हें दृष्टि करनी है, जिसका तुम्हें अनुभव करना है, उसको साधना है। समझ में बात। ऐसा। तो अब दर्शन ज्ञान चरित्र रूप साधक भाव है, यह इस गाथा में कहते हैं। यानी साधक भाव है माने भेद भाव, जो आत्मा के अभेद स्वरूप में जो भेद का भाव है, वह है साधक, साधक भाव। गाथा नंबर 16। दंसन नान चरिताणी से विद्वाणी साहुणा नित्यम, तानि पूर्ण जान तिन्नन वि अपाणम छेव निच्छयदो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। दंसन नान चरितानि से विद्वानि साहुना नित्यम, तानि पूर्ण जान तिन्नन वियप्पाणम चेव निच्छयदो। दर्शन सहित नित्य ज्ञान अरु, चारित्र साधु से ये, पर ये तीनों आत्मा ही केवल ज्ञान निश्चय दृष्टि में। क्या कह रहे हैं? कि दर्शन सहित नित्य ज्ञान अरु, चारित्र साधु से ही। साधु माने सज्जन पुरुष, साधु पुरुष। या आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं साधु ही है, और उनके सामने जो शिष्य बैठे हैं वे भी उनके साधु है ना, शिष्य हैं। उनको वे उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि साधु को दर्शन ज्ञान और चारित्र स्वरूपी आत्मा का सेवन करना चाहिए, से सेवन करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्या? कि दर्शन ज्ञान चरित्र वाला ऐसा कोई तीन आत्मा नहीं है, वह एक ही आत्मा है, जिसको हम दर्शन ज्ञान चारित्र वाला कह रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा। साधुना, साधु पुरुष को, साधु पुरुष को यानी साधना करने वाले पुरुष को। ठीक है ना। साधना, साधु किसकी साधना कर रहे हैं? क्या है उनका साध्य? मोक्ष है ना। व्यवहार में हाँ। कहें तो मोक्ष उनका साध्य है। हाँ, निश्चय से कहें तो स्वभाव उनका साध्य है, आत्मा उनका साध्य है। व्यवहार से कहें तो मोक्ष उनका साध्य है। और वे साध्य, जिसको वे साध रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं। तो साधना करने वाले साधु पुरुष को तुम आत्मा को प्रकट करना चाहते हो, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, आत्मा को अनुभव करना चाहते हो, उसका पुरुषार्थ कर रहे हो। तो सुनो ये साधको,
सुनो साधको, साधक, साधना करने वाले पुरुषों, ये साधु पुरुषों सुनो। क्या सुने? कि दर्शन ज्ञान और चारित्र, दर्शन ज्ञान और चारित्र नित्यम सदा, सदा सेवित्यवानी, सेवन करने योग्य है। एकमात्र क्या साधना करने योग्य है? कि दर्शन ज्ञान और चरित्र ही सेवन, अनुसरण, ग्रहण, अनुभव करने योग्य है। अर्थात दृष्टि में सदा दर्शन ज्ञान चारित्र ही रखने योग्य है। मैंने तुम्हारे मन वचन काया से, व्यवहार से कहीं तो, है ना, तुम साधना करो कि क्या साधना करो? जैसे शिव की प्राप्ति करनी हो, वो क्या करता है? ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे दिखाते ना। शिव की साधना करने वाला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दूसरा कोई काम ही नहीं है उसे। दिखाते नहीं दिखाते? आहा, ऐसी तुम्हें आत्मा की साधना करनी बोले, हाँ। तो एकमात्र दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन करो, बस। तुम्हारी दृष्टि में भी दर्शन ज्ञान चरित्र, तुम्हारे अनुभव में भी दर्शन ज्ञान चरित्र, तुम्हारी सांसों में भी दर्शन ज्ञान चरित्र, सोच में भी दर्शन ज्ञान चरित्र, मात्र दर्शन ज्ञान चरित्र, दर्शन ज्ञान चरित्र, दर्शन ज्ञान चरित्र, इसकी ही दृष्टि रखो, इसका ही सेवन करो। और हाँ, एक बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि हम दर्शन ज्ञान चरित्र ऐसा कह तो रहे हैं, पर ये दर्शन ज्ञान चरित्र तीन नहीं है। क्या है? अखंड स्वरूपी एक ज्ञान ज्योति आत्मा एक ही है। सेवित सेवन करना चाहिए पुनः। और क्या? कि तानी त्रिणी अपि, उन तीनों को, किन तीनों को? दर्शन ज्ञान और चरित्र, उन तीनों को निश्चयता, निश्चय से, निश्चय से ध्यान रखो। सुनो भैया सुनो, गड़बड़ मत कर देना। दर्शन ज्ञान चरित्र हमने कहा तो तीन मत ढूंढने चले जाना। निश्चय से शक्कर लेकर आना, जो मीठी हो, जो सफेद हो, है, आकार वाली हो। ऐसा नहीं कि वो एक ही शक्कर की बात है ना, तीन प्रकार की शक्कर नहीं है ना, समझे ना? हाँ। तो तीनों को निश्चयतः, निश्चय से, आत्मानम च एव, एक आत्मा ही जानो। हम तुमसे दर्शन ज्ञान चरित्र की साधना करने की बात कर रहे हैं ना, दर्शन ज्ञान चरित्र, दर्शन ज्ञान चरित्र। अरे वो दर्शन ज्ञान चरित्र और कुछ नहीं, एक आत्मा ही है, एक चैतन्य आत्मा ही है, जिसको हम दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चरित्र वाला कह रहे हैं। आई बात समझ में? पकड़ में बात नहीं? और वह आत्मा कौन है? वह चैतन्य स्वरूपी आत्मा स्वयं को सहज ही प्रकाशमान, प्रकाशित कर रहा है। पिछली कलश और गाथा में बताया था ना, सहज ही स्वयं को प्रकाशित कर रहा है, सहज ही स्वयं को उद्दीप्तमान, प्रकट कर रहा है। यह आत्मा, यह आत्मा, मैं आत्मा, जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है। जिस भाव से उस आत्मा का स्वरूप समझ में आवे, दर्शन से, ज्ञान से, चरित्र से समझाते हैं ना उसका स्वरूप, तो जिस भाव से वह आत्मा, जिसकी तुम्हें साधना कर, जिसका तुमको प्रकट करना है, जिसका तुम्हें अनुभव करना है, वह जिस भाव से समझ में आवे, उसे उस भाव से नित्य ही सेवन करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, समझने योग्य है, अनुसरण करने योग्य है। सेवन करने योग्य, दैट मीन्स, समझ नहीं बात? इस प्रकार स्वयं उद्देश्य रखकर दूसरों को व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं। हम तो अखंड स्वरूप आत्मा को जानते ही है ना। उस अखंडित आत्मा को जानने वाले उस अखंडित आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन जब करते हैं, तो जो अखंड स्वरूप को नहीं जानता है, ऐसे उस अज्ञानी जीव को, उसको खंडित करके समझाते हैं कि देखो, हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, जिस आत्मा के अनुभव को प्रकट करने की हम आपसे बात कह रहे हैं, जिस जिस चैतन्य स्वरूपी आत्मा की दृष्टि करने की हम आपसे बात कह रहे हैं, वह दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला है। दर्शन ज्ञान चारित्र उसका लक्षण है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? प्रतिपादन करते हैं कि साधु पुरुष को, साधना करने वाले पुरुष को, मोक्षार्थी पुरुष को, मोक्ष के इच्छुक पुरुष को दर्शन ज्ञान चरित्र सदा सेवन करने योग्य है। सदा दर्शन ज्ञान चरित्र वाले आत्मा की दृष्टि करना योग्य है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो यह तीनों एक आत्मा ही है, क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं, किंतु आत्मा की ही पर्याय है। समझे बात? वो कोई अन्य वस्तु है ऐसा नहीं है। क्या है वे आत्मा की ही पर्याय है। पर्याय मतलब वो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, और वो भेद करके बोला ना गुणों में, अखंड आत्मा को भेद करके समझाया, इसलिए वहां पर्याय शब्द का इस्तेमाल किया कि वे तीन किंतु आत्मा की ही पर्याय है। जैसे
किसी देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान, श्रद्धान और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन न करने से वे देवदत्त ही हैं। क्या कहते हैं कि देवदत्त नामक एक पुरुष है, उसके विषय में समझा रहे थे, तो क्या समझाया कि वह पुरुष ज्ञान, श्रद्धान और आचरण वाला है। तो ज्ञान, श्रद्धान और आचरण कह के कोई तीन देवदत्त की हम बात कर रहे हो ऐसा नहीं, एक ही देवदत्त के तीन गुणों की बात कह रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन ना करने से, माने कोई तीन देवदत्त बन खड़े हो गए ऐसा ना होने से वे एक देवदत्त ही है, अन्य वस्तु नहीं। इसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान, दर्शन और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं। इसलिए यह स्वयं सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है। हम कहेंगे दर्शन, ज्ञान, चरित्र का सेवन करो, तो तुम छल ग्रहण मत करना, तीन आत्मा ढूंढने मत चले जाना, दर्शन, ज्ञान, चरित्र वाला आत्मा ढूंढने मत चले जाना। दर्शन, ज्ञान, चरित्र से इस एक आत्मा की ही दृष्टि करना जिसके ये तीन गुण है अथवा ये लक्षण है। समझे वो पकड़ में बात, कि दर्शन वाला आत्मा अलग, ज्ञान वाला अलग, चारित्र वाला अलग। अभी ज्ञान तो पकड़ में आ गया, बस दर्शन बाकी रह गया, दर्शन और कर ले और फिर चारित्र हो जाएगी अपनी, तो बल्ले बल्ले क्यों ही। ऐसे मत कर, गड़बड़ में फंस जाना। दर्शन, ज्ञान, चारित्र की बात से उस एक आत्मा की ही दृष्टि करना जिसके ये तीन लक्षण कहे, गुण कहे, है ना, उसको समझाने का मार्ग बताया, भाव समझाया, भावार्थ। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आत्मा की ही पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इसलिए साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना यह निश्चय है, और व्यवहार से दूसरों को भी यह उपदेश करना चाहिए। ठीक है ना, कि हे सज्जन पुरुषों, हे साधु पुरुषों, तुम दर्शन, ज्ञान, चरित्र वाले आत्मा का सेवन करो। उपदेश करना चाहिए, लेकिन ये बात सदा ध्यान रखनी चाहिए, उपदेश करने वाले को भी और उपदेश सुनने वाले को भी, क्या कि वे दर्शन, ज्ञान, चरित्र वाला कोई और नहीं, एक अखंडित आत्मा ही है, ऐसा। अब इसी का अर्थ कलश रूप श्लोक कहते हैं। कलश नंबर 16। दर्शन, ज्ञान, चरित्रे त्रित्वादेकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः। अर्थात प्रमाणतः, प्रमाणतः अर्थात प्रमाण दृष्टि से, प्रमाणतः प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा, यह आत्मा समम मेचकः अमेचकः च अपि, मेचक और अमेचक क्या कहते हैं, एक ही साथ। मेचक माने आकार, भेद, मेरे मेचक ख्याल माने से तो भेद रूप, भेद अभेद रूप, भेद रूप। हाँ, मेचक और अभेद भी होता है, लेकिन मेचक आकार अभेद। भी होता है एक। ठीक है ना, पर्याय रूप है ना। तो एक ही साथ अनेक अवस्था रूप मेचक भी है और एक अवस्था रूप अमेचक भी है। मतलब भेदा भेद वाला है, अनेक अनेकाकार भी है, एकाकार भी है, या भेदा भेद वाला है, वह एक ही आत्मा है। क्या कहते हैं, प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो। कौन सी दृष्टि से, प्रमाण दृष्टि से। प्रमाण दृष्टि से मतलब क्या मतलब होता है उत्पाद प्रमाण व का। द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य हाँ, तीनों से युक्त। इसको सहज भाषा में कहें ना, सरल भाषा में, तो निश्चय और व्यवहार जिसमें दोनों ही दृष्टियां हो उसको प्रमाण कहेंगे। पकड़ में ही बात, समझ में ही बात है ना। निश्चय और व्यवहार जिसमें दोनों ही दृष्टियां हो, तो निश्चय और व्यवहार दोनों से, दोनों को एक साथ लेकर इस आत्मा को देखा जाए तो यह आत्मा कैसा है कि एक ही साथ अनेक अवस्था रूप मेचक भी है, यानी अनंत गुणात्मक रूप होने से अनंत गुणों वाला भी है, और एक अवस्था रूप अमेचक भी है। अनंत गुणात्मक होता हुआ भी अखंड एक ज्ञान, चैतन्य ज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा ही है। अनंत गुणात्मक होने से अनंत गुणों वाला भी है, और अनंत गुणों होने पर भी, अनंत गुणात्मक होने पर भी एक अखंड स्वरूप होने से एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। दर्शन, ज्ञान, इसमें चरित्र त्रिवत। इसमें मेचक, मेचक का मतलब व्यवस्था रूप बताया, मेचक का अवस्था मतलब व्यवस्था रूप बताया है। हाँ, मैं उसमें बताया एक अनेक और अवस्था अनेक को लिखा है ना। मेचक,
अनेक अवस्था मेचक और एक अवस्था अमेचक। ओके, ठीक है, समझ लग ठीक, गया। हाँ हाँ हाँ। हम्म, दर्शन ज्ञान चारित्र है त्रित्वात, क्योंकि इसे, इसे माने इसे, इस आत्मा को, है ना, दर्शन ज्ञान चरित्र से तो तृत्व तीन पना है, अनंत गुणों की अपेक्षा से तो अनंत पना है, तीन गुणों की अपेक्षा से तो तीन पना है, ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञान पना है, दर्शन गुण की अपेक्षा से दर्शन पना है ना। शक्कर को मिठास गुण की अपेक्षा से मीठा पना है, वर्ण गुण की अपेक्षा से सफेद पना है ना, स्पर्श गुण की अपेक्षा से चिकना पना है, आदि आदि, है ना। तो क्या कहते हैं कि आत्मा को इस आत्मा को इस आत्मा को दर्शन ज्ञान चरित्र से तो तृत्व यानी कि तीन पना है, और स्वयं एकत्वतः अपने से अपने को एकत्व है, यानी अपने स्वरूप की दृष्टि से अखंडपना है, माने भेद की दृष्टि से अनेकपना है, और अभेद की दृष्टि से अखंडपना है, व्यवहार की दृष्टि से अनंत गुणात्मक पना है, और निश्चय की दृष्टि से एक अखंडपना है। व्यवहार की दृष्टि से दर्शन ज्ञान चरित्र रूप वाला वह आत्मा है, और अनुभव करने वाला वह आत्मा अनुभव की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से देखा जावे तो वह दर्शन ज्ञान चरित्र वाला होते हुए भी एक अखंड चैतन्य ज्योति मात्र ही है। प्रमाण दृष्टि से देखा जावे यानी दोनों दृष्टियों को एक साथ लेकर देखा जावे तब। भावार्थ, प्रमाण दृष्टि में त्रिकाल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है, उत्पाद व ध्रुव युक्त देखी जाती है, द्रव्य गुण पर्याय वाली देखी जाती है। कब? प्रमाण दृष्टि में। देखो भैया, अभी आएगी ये बातें और आगे आएंगी। प्रमाण का विषय और दृष्टि का विषय। दृष्टि का विषय आत्मा, प्रमाण का विषय द्रव्य गुण पर्याय वाला आत्मा। ठीक, अभी समझना, जिसको प्रमाण वाला आत्मा समझ में आएगा उसके तो दृष्टि के विषय का आत्मा क्लियर हो जाएगा और जिसको प्रमाण वाला आत्मा समझ में नहीं आएगा उसको दृष्टि के विषय में जो आत्मा है वह समझ में नहीं आएगा। हमारे मत में और अन्य मतों में क्या अंतर है कि हमारे मत में दृष्टि का विषय उसी का सार्थक माना जाता है जिसके प्रमाण का विषय सार्थक हो। अन्य मतों में प्रमाण के विषय को तो समझा जाता ही नहीं और दृष्टि के विषय को ही प्रमाण मानकर उसे आत्मा मान लिया जाता है, जो उनके एकांत मिथ्यात्व का कारण है ना। पांच भाव होते हैं ना मिथ्यात्व के, तो उसमें एकांत नाम का एक मिथ्यात्व है, तो वह एकांत नाम का मिथ्यात्व वहां पे जन्म लेता है। हम एकांतिक ना बने तो हमें क्या करना कि प्रमाण दृष्टि से आत्मा के स्वरूप को समझना और दृष्टि के विषय में आत्मा का अनुभव करना, उसको प्रकट करना। अब ये दृष्टि के विषय वाले आत्मा और प्रमाण विषय वाले आत्मा में क्या अंतर होता है ये और समझ लो, छोटी सी बात। दृष्टि के विषय में द्रव्य गुण पर्याय, प्रमाण के विषय में द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे तीन स्वरूपा द्रव्य गुण पर्याय त्रिगुणात्मक आत्मा होता है, द्रव्य गुण पर्याय वाला। और दृष्टि के विषय में एकमात्र द्रव्य वाला, बस, ना गुणों की दृष्टि ना पर्याय की दृष्टि, है ना। प्रमाण में क्या होंगे? द्रव्य भी होंगे, गुण भी होंगे और पर्याय भी होंगे। जिसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भली भांति समझ में आ जाएगा, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप अच्छे से जान जाएगा, उसका जो दृष्टि का विषय आत्मा है वो एकदम खिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आत्म अनुभव हो जाएगा। अनुभव के काल में अनुभव के लिए आत्मा की दृष्टि करना, उसको कहते हैं दृष्टि का विषय। उसमें मात्र द्रव्य स्वरूपी आत्मा रहता है। अब वो द्रव्य स्वरूपी आत्मा कैसा है? प्रमाण से जानो, द्रव्य गुण और पर्याय तीनों को प्रमाण में जानो और अनुभव के काल में गुण और पर्याय दोनों को गौण कर दो, तिरोभाव और द्रव्य का आविर्भाव, ठीक है ना, उसको मुख्य करो तो वह आत्मा अनुभव में आता है। ऐसा भावार्थ। प्रमाण दृष्टि में त्रिकाल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है, इसलिए आत्मा को भी एक ही साथ एक अनेक स्वरूप देखना चाहिए। प्रमाण दृष्टि से आत्मा को एक ही साथ एक रूप भी देखना चाहिए और अनेक रूप भी देखना चाहिए। अब नए विवक्षा कहते हैं, अब वो एक रूप देखना चाहिए अनेक रूप देखना चाहिए बात आ गई ना प्रमाण में, तो वो प्रमाण को समझाने के लिए नयों की आवश्यकता पड़ेगी।
प्रमाण वाले प्रमाण से आत्मा को समझने के लिए नए समझने पड़ेंगे, तो नए विवक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलश नंबर 17, 18 और 19 एक साथ ही हैं तीनों, है ना? तीनों पढ़ लेता हूँ। दर्शन ज्ञान चारित्रे त्रिभुवि परिणातत्वतः एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद्य व्यवहारेण मेचक परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषेककः सर्वभावान्तरं सर्वभावान्तरन्धविस्व भावात्वदामेचकः आत्मनिश्चिन्त्यवालं मेचकामेचकत्यवहो दर्शन ज्ञान चारित्रैः साध्य सिद्धिर्न चान्यथा। अर्थात श्लोकार्थ एकः अपि एकोपी, पहले पहले 17वें नंबर के कलश में लिखा ना नीचे वाली लाइन में, एकोपी एकः अपि, आत्मा एक है। आत्मा एक है, दैट मीन्स अखंड है। आत्मा एक है कहने का मतलब वेदांतियों वाला आत्मा एक है वाला नहीं कि इस जगत में बस एक ही आत्मा है। आत्मा एक है, दैट मीन्स अखंड है, ऐसा। तथापि, तथापि फिर क्या लिखा? व्यवहारेण कहाँ लिखा है ये? मेचकः से पहले लिखा है ना, त्रिस्वभावत्वाद्य व्यवहारेण मेचकः। मिल गया सबको? 17वां नंबर का कलश, दूसरे नंबर की लाइन। त्रिस्वभाव, त्रिस्वभावत्व व्यवहारेण मेचकः। व्यवहारेण, व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो त्रिस्वभावत्वात्, त्रिस्वभावत्वात्, तीन स्वभाव रूपता के कारण। त्रिस्वभाव रूपता के कारण, दैट मीन्स त्रिस्वभाव कौन कौन से तीन स्वभाव की बात है यहाँ पे? दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन ज्ञान हाँ, कहाँ लिखे हैं? अभी ऊपर की गाथाओं में आया है। ऊपर की गाथा में नहीं, इसी श्लोक की पहली लाइन में लिखा है। हाँ ऐसे है ना, इसी श्लोक 17वें नंबर की कलश में की पहली लाइन में लिखा है। तीन स्वभाव रूपता के कारण मेचक, मेचक का मतलब अनेकाकार रूप हो गया ना। आकार कहा था ना मैंने, मेचक माने आकार होता है, समझा था ना? तो मेचक का माने अनेकाकार रूप मेचक है, यानी अनेकाकार रूप है। दैट मीन्स साधारण भाषा में कहे तो अनंत गुणात्मक है, अनेक गुणों वाला है, अनंत गुणों वाला है, ऐसा सिंपल भाषा में। तो आत्मा एक ही है, अखंड है। फिर भी व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो तीन स्वभाव होने के कारण आत्मा अनेकाकार है। यहाँ पे अनंत गुणों में तीन गुणों की अपेक्षा ले ली, दर्शन ज्ञान और चारित्र, ऐसे तीन गुण होने से वह एक होता हुआ भी तीन रूप हो गया, उस तीन रूप को अनेक रूप कह दिया। संस्कृत में एक होता है एक वचन, द्विवचन और तीसरे पे बहुवचन हो जाता है, समझ में बात? तीसरे पे बहुवचन हो जाता है, अनेक हो जाता है, तो वह अनेक रूप है, मेचक है। दर्शन ज्ञान चारित्र है त्रिभी परिणतत्वता। क्या मतलब? क्योंकि वह, क्योंकि वह माने कौन? क्योंकि वह जो आत्मा है ना जिसको हम एक कह रहे हैं, क्योंकि वह जो आत्मा है जिसको हमने एक कहा और फिर हमने उसको तीन लक्षण वाले कहा, समझ में बात? वह दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन भाव रूप से परिणमन करता है, क्योंकि वह तीन गुणों वाला होने से तीन गुणों का परिणमन उसमें होता है, और तीन परिणमन होने से तीनों परिणमनों के माध्यम से उसको जाना जा सकता है। तो व्यवहार से, व्यवहार से हम उसे अनेक रूप कहते हैं, मेचक ऐसा कहते हैं, परंतु स्वभाव से वह कैसा है? अमेचक है। अमेचक है मतलब अखंड है, एक रूप वाला है। भावार्थ, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा एक है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा एक है, दैट मीन्स अखंड है, ठीक है ना? स्वभाव से भी अखंड है, और स्वभाव को जो नय बतावे उसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, ठीक है ना? मुश्किल लगे तो बताना भैया, है ना? हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा व्याकरण, थोड़ा सा आप समझोगे तो सरल हो जाएगा।
और मुश्किल लगे तो बताना, उसको और इजी करेंगे। माने स्वभाव से आत्मा कैसा है? अखंड है, शुद्ध है, कोई भेद नहीं है उसके अंदर। जब इस नय को प्रदान करके कहा जाता है, जब हम उस स्वभाव को बताते हैं, आत्मा के स्वभाव को बताते हैं, तब क्या कहते हैं? तब प्रयार्थिक नय को गौण कर देते हैं, प्रयार्थिक नय का गौण हो जाता है। यानी जब हम उसको स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं, तो अनंत गुणात्मक होने पर भी हम अनंत गुणों की दृष्टि ना करके एक अखंड स्वरूपी आत्मा की ही दृष्टि करते हैं। बहुत सारे लक्षण होने पर भी शक्कर में हम उसे मिठास की दृष्टि से ही देखते हैं। बहुत सारे लक्षण होने पर भी इस नमक को क्षार रस रूपी दृष्टि से एक क्षार रस वाला ही ऐसा कहते हैं, एक मिठास गुण वाली ही कहते हैं। ऐसे एक ज्ञान, अखंड ज्ञान चैतन्य ही उस आत्मा को कहते हैं। इसलिए एक को तीन रूप परिणमित होता हुआ कहना तो व्यवहार है। और व्यवहार कैसा है? असत्यार्थ है। ठीक, किसकी अपेक्षा से असत्यार्थ है? परमार्थ की अपेक्षा से निश्चय असत्यार्थ, की अपेक्षा से। है ना, निश्चय की अपेक्षा से असत्यार्थ है। गधे के सींग, सर के सींग जैसा असत्यार्थ नहीं, आकाश के फूल जैसा असत्यार्थ नहीं। ये पहले समझा चुके हैं आपको। क्या माना भैया? है क्या दीदी, फिर से बोल। निश्चय की अपेक्षा से तो सत्यार्थ हुआ ना, नहीं, असत्यार्थ कौन भेद, होगा? भेद भेद। अच्छा, निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार असत्यार्थ है, निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार असत्यार्थ है। और असत्यार्थ ऐसा असत्यार्थ नहीं कांच मानना। के फूल कहने से क्या अर्थ हुआ भैया? कांच के फूल, ये मेरे को समझ में नहीं आया पॉइंट। ये आकाश के पहले फूल भी जैसा, आता है। आकाश में फूल होते हैं क्या? नहीं, अच्छा हाँ बस यही ऐसा है नहीं है। बात। हाँ ऐसा नहीं है, मतलब असंभव लक्षण वाला। जैसे असंभव आकाश लक्षण में नहीं फूल हो, नहीं हो सकते ना, ये असंभव नहीं है वो। असंभव है। ठीक है ठीक है, हाँ ये ना उसमें भी ऐसा आया था नहीं ना, है। पीछे ये वाली कई बात बार में हाँ भी आया था। हाँ, तभी तो बोला ना, आकाश के फूल जैसा नहीं है, दैट मीन्स किसी ने कह दिया कि हवा में फूल, जैसे कहते हैं ना हवाई किला, आकाश का फूल दैट मीन्स हवाई किले है ना। ठीक है, हाँ, हवा किले जैसा नहीं है कि ऐसे हमने कह दिया उसको, ऐसा नहीं है। निश्चय की अपेक्षा से असत्यार्थ है। ठीक, तो असत्यार्थ इस प्रकार व्यवहार नय से आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों के कारण मेचक कहा है। अनंत गुण होने से दर्शन ज्ञान चारित्र वाले गुण उसमें है, इसलिए उसको मेचक कहते हैं। क्योंकि वह तीन गुण होने पर भी आत्मा तीन रूप नहीं हो जाता, एक अखंड ही रहता है, इसलिए उसको अमेचक भी कहते हैं। तो आत्मा एक्चुअल में मेचक है या अमेचक है? बोले एक्चुअल में तो अमेचक है। अमेचक नहीं समझ में आता है तो हम मेचक से समझाते हैं, दैट मीन्स आत्मा एक्चुअल में तो अखंड है। आपको अखंड समझ में आता है? बोले नहीं समझ में आता, तो हम तुम्हें खंड करके समझाएंगे। समझे नहीं समझे? तुम भी लोक में ऐसे ही करते हो। जब तुम कहते हो कि हमारा फला जगह इतना बड़ा घर है, ये तो तुमने अखंड रूप में कह दिया, फिर तुम्हें लगता है इसकी समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? कि इसने हमारी तरफ मैंने आंखें फाड़ कर नहीं देखा, अरे वहां ऐसा कह के नहीं बोला, हमसे उसके बारे में नहीं पूछा। तो हम उसको भेद करके बताते हैं। क्या भेद करके बताते हैं? तो पहले बताएंगे कि दिल्ली में है, और फिर बताएंगे फला शहर की फला सिटी में, है ना, मैंने वो वहां का सबसे बेहतरीन एरिया है। और फिर हमारे कमरे में 50 कमरे हैं, और फिर वो 50 कमरों में जाने के लिए इतनी लिफ्ट लगी है, इतना फला लगा है, इतने नौकर उसमें काम करते हैं, चांदी के दरवाजे लगे हैं, आदि आदि आदि। तो ये सब क्या कर रहे हैं उसमें? भेद। और आनंद किसका? एक अभेद स्वरूपी घर का, एक अभेद स्वरूपी हार का, आदि आदि अनेक बातें उसमें लगाते चले गए। तो वो जब किसी का व्यंजनों का भी वर्णन करते हैं ना, खीर का भी वर्णन, इतना मावा डाला है, इतने मेवा करे, इतनी देर पकाया, ऐसा करा, फला किया, ढिमकाना किया, तो बात। और है क्या? वो एक अखंड स्वरूपी खीर। ऐसे ही वह आत्मा कैसा है? एक अखंड आत्मा, चैतन्य स्वरूपी आत्मा। समझ में आया? बोले नहीं समझ में आया। तो सुनो, दर्शन वाला, ज्ञान चारित्र वाला, है ना, अनंत गुणात्मक वह आत्मा, उसका ऐसा 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 स्वरूप है। तो ऐसा 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 स्वरूप करके क्या मत करना, क्या नहीं करना, खराब नहीं करना, खराब नहीं करना, मचा मत देना उसे। मचाना समझते हो? छोटे बच्चे खाना खाते कैसे खाते? मचा के खाते। मचाना समझते हो कैसे? ऐसे गंदा कर करके कर लेते हैं, मुंह पे लगा लेते हैं, हाथ लगा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे मचा मत देना उसे, अमेचक ही रहने देना, खराब नहीं कर देना उसे। हमने तुम्हें मेचक करके यानी भेद करके तुम्हें समझाया, तो भेद करके समझाया, लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? गाथा नंबर 16, गाथा नंबर 16 ध्यान रखना। हम तुम्हें दर्शन ज्ञान चरित्र वाला कहेंगे, पर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? अखंड एक ही है,
3 नहीं है। समझ में बात? अब आगे, अब परमार्थ नय से कहते हैं, अब व्यवहार नय से कहा 3 स्वरूप, अब परमार्थ से कहेंगे। परमार्थेन तु, शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो, शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए दैट मीन्स स्वभाव से देखा जाए तो, उस आत्मा को द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो, व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषा, अर्थात प्रगट ज्ञायक ज्योति मात्र से, प्रगट ज्ञायक, ज्ञायक तो ज्योति मात्र से, ज्ञायक तो ज्योति मात्र से दैट मीन्स ज्ञान ज्योति वाला, ज्ञान मात्र से, ज्ञान स्वरूपा होने से, और प्रगट है वो बात, प्रगट ज्ञान स्वरूपा होने से एक का आत्मा एक स्वरूप है, दैट मीन्स अखंड है। ठीक, सर्वभावांतर ध्वंसी स्वभावत्वात्, क्या कहते हैं? सर्व माने सभी, भावांतर यानी भेद, ध्वंसी ध्वंस, मिट जाने वाले, स्वभावतात स्वभाव की दृष्टि से देखे तो सारे ध्वंस, सारे भेद कैसे हो जाने वाले? ध्वंस, मिट जाने वाले हैं। क्या? क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने रूप उसका स्वभाव है, इसलिए वह अमेचक, अमेचक है, शुद्ध एकाकार है। क्या कहते हैं सुनो, शुद्ध निश्चय दृष्टि से देखा जाए यानी कि स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो वह प्रगट ज्ञान ज्योति मात्र है, वह प्रगट दिख रहा है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान उसका लक्षण है ना, चैतन्य का लक्षण है ज्ञान, तो ज्ञान और दर्शन से प्रगट भाषित हो रहा है कि ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा अखंड एक आत्मा ही है, एक चैतन्य स्वरूप मात्र ही है। ठीक, सर्वभावांतर, सर्वभावांतर मतलब जितने भी भावों का अंतर उसमें पड़ रहा है, दर्शन ज्ञान चरित्र का जो व्यवहार से हमने भेद किया वो, प्लस द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम आदि से जो दर्शित हो रहा था वो, उस सर्वभावांतर जितने भी भावांतर उसमें है, ध्वंसी यानी ध्वंस, मिट जाने वाले, मिट जाने वाले हैं, गौण हो जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं, अलग हो जाने वाले हैं। स्वभाव तो यदि स्वभाव से देख लिया जावे, समझ लिया जावे, उसको ध्यान से देखा जावे, स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, नाली में पड़े हुए हीरे, हीरा गिरा गंदे नाले में गिर गया, तो हीरे की दृष्टि से देखा जावे तो नाले के सारे ही अवगुण उस हीरे में कैसे है? ध्वंस, यानी प्रवेश ही नहीं पाया है उन्होंने, गंदा ही नहीं किया है उन्होंने उसको, उस हीरे को, अथवा उस हीरे में किसी भी प्रकार की गंदगी का प्रवेश नहीं हुआ। सारी दुनिया कह रही है गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया, सब कह रहे गंदा हो गया, दिख भी रहा है गंदा हो गया, लेकिन जिसका वो 1 करोड़ रुपए का हीरा है उसने सारे ही बातों को क्या कर दिया? ध्वंस। और उस गंदगी को जो उसको भी दिख रही है उसको भी क्या कर दिया? ध्वंस। किसकी दृष्टि से देखने के कारण? हीरे की स्वभावगत दृष्टि से देखने के कारण। उसी प्रकार इस आत्मा को स्वभाव की दृष्टि से बतलाने वाला वो निश्चय ने, उस दृष्टि से जब इस आत्मा को देखा जाता है तो वह आत्मा कैसा है कि सभी प्रकार के भावों को ध्वंस कर देने वाला, सभी प्रकार के व्यवहार को छोड़ देने वाला, गौण कर देने वाला एक अखंड ज्ञान ज्योति मात्र ही है, अन्य कुछ और उसमें नहीं है। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? समझ में बात? हाँ, ऐसा भेद दृष्टि को गौण करके अभेद दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एकाकार ही है, वही अमेचक है यानी अखंड है ना, अनेक रूप नहीं हुआ है। अनेक रूप नहीं हुआ है मतलब द्रव्य क्रम रूप नहीं हुआ, भाव क्रम रूप नहीं हुआ, नो क्रम रूप नहीं हुआ, और दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद रूप भी नहीं हुआ है। समझ में आई बात? समझ में आई? वेरी गुड। आत्मा को, अपने को प्रमाण नय से मेचक अमेचक कहा है। प्रमाण नय से माने निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से मेचक और अमेचक भैया कहा है। एक कंफ्यूजन ये हाँ, हो रही है यहाँ पे, शुद्ध हाँ। निश्चय नय से देखा जाए फिर क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए, तो क्या डिफरेंस है इसमें शुद्ध निश्चय और एक ही शुद्ध बात है, द्रव्यार्थिक? एक ही बात है, एक ही बात है। कोई अंतर नहीं है। अगर कोई क्या अगर हम अंतर है बोले बताओ? कि द्रव्यार्थिक नय तो उसमें क्या आएगा? एक ही बात है, शुद्ध निश्चय नहीं कहो, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहो, अशुद्ध वह अशुद्ध एक द्रव्यार्थिक अखंड नय बोलेंगे, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय बोलेंगे तो क्या आएगा? व्यवहार। क्रोधी आत्मा। और जब हम पर्यायार्थिक नय बोलते हैं फिर
जब अशुद्ध पर्याय, अभी देखो सुनो, इस चक्कर में अभी मत पढ़ो, ठीक है ना। बहुत सीधी सी बात समझो, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कह रहे हैं या शुद्ध निश्चय नय कह रहे हैं, एक ही बात है, उसको एक खाते में डाल दो। और जब शुद्ध या अशुद्ध पर्यार्थिक की बात कर रहे हैं तो उसको व्यवहार के खाते में डाल दो, बस बात खत्म। जब हम उसको अशुद्ध कहें तो आप उसको व्यवहार के खाते में डाल दो। अब देखो क्या होता है, शुद्ध पर्यार्थिक नय क्या होता है, शुद्ध पर्यार्थिक नय होता है अखंड आत्मा को खंडित कहना। कैसे? दर्शन ज्ञान चारित्र का जो खंड किया ना, वो शुद्ध पर्यार्थिक नय का खंडन है, खंडित करता है। और अशुद्ध पर्यार्थिक नय क्या करता है कि दर्शन को मिथ्या कहना, ज्ञान को अज्ञान कहना। समझ में बात नहीं समझ में? पकड़ में आ और गई एक बात? बार शुद्ध और अशुद्ध का भी बता दो, द्रव्यार्थिक न्याय में कैसे घटित होएगा शुद्ध शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और द्रव्यार्थिक नय अशुद्ध और द्रव्यार्थिक अशुद्ध, न्याय। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखा जाए तो अखंड है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय वाला। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखने पर उसको क्रोधी है, मतलब क्रोध उसका स्वभाव है, ऐसा मान लेना। क्रोध मान माया लोभ आदि वह उसके अपने स्वभाव है, ऐसा कहना वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का। मतलब आत्मा में क्रोध है ऐसा नहीं, आत्मा क्रोधी है ऐसा कहवे। हाँ ठीक है, अशुद्ध निश्चय न्याय का विषय। हाँ, अशुद्ध निश्चय नय का विषय। समझ में बात? हाँ। अभी ज्यादा कंफ्यूज मत हो उसमें, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत सिंपल सी बात है, दोनों जगह एक ही बात लिखी। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा एक है। फिर नीचे आ जाओ, शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो आत्मा कैसा है, प्रकट ज्ञान ज्योति मात्र से आत्मा एक स्वरूप है। दोनों जगह एक ही तो बात लिखी है ना। तो शुद्ध निश्चय नय कहेंगे, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहेंगे, निश्चय नय कहेंगे, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर है, वो डिटेल आगे आगे आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल उसको इनिशियल स्टेज पे ऐसा भी समझोगे तो आपने कोई मिथ्या समझा है या गलत समझा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट ही समझा है, ठीक है ना। हाँ। अब भेद दृष्टि को गौण करके अभेद दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एकाकार ही है, अमेचक है। अब देखो उसी शुद्ध निश्चय नय को और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को नीचे अभेद दृष्टि नाम दे दिया, भावार्थ में दे दिया, नहीं दे दिया, है ना। और इसी अभेद दृष्टि को बीच में लिखा है परमार्थ नय से कहते हैं। अब परमार्थ नय से कहते हैं, आ रहे नहीं आ रहे? पकड़ में आ रही बात नहीं पकड़ में आ रही? अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं, एक अर्थवाची है, टेंशन न लो आप, ठीक, समझ नहीं बात? हाँ। आत्मा को प्रमाण नय से मेचक अमेचक कहा है। प्रमाण में निश्चय और व्यवहार दोनों आते हैं, इसलिए प्रमाण नय से इस आत्मा को मेचक और अमेचक दोनों कहते हैं। उस चिंता को मिटाकर, मेचक है या अमेचक है दोनों से जान लिया, प्रमाण से जान लिया। अब इस चिंता को मिटाकर जैसे साध्य की सिद्धि हो वैसे करना चाहिए, यह आगे के श्लोक में कहते हैं। तुम्हें आत्मा कैसे समझ में आ रहा है, पहले वह आत्मा को समझ लो। निश्चय से समझ में आता है निश्चय से, व्यवहार से समझ में आता है व्यवहार से। इसकी चिंता मत करो मेचक है या अमेचक है, पहले उस आत्मा को स्वरूप को समझो। समझने के लिए आगे श्लोक कहते हैं, तीसरे नंबर का श्लोक, आत्म निश्चिंत येवालम मेचका मेचकत्यो। क्या कहते हैं? आत्मनः, यह आत्मा, मेचक अमेचकत्यो, मेचक है भेद रूप अनेकाकार है तथा अमेचक है अभेद रूप एकाकार है। किस लिए कह रहे हैं? उस चिंता को मिटाकर जैसे साध्य की सिद्धि हो वैसे करना चाहिए, यह आगे के श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आत्मनः, यह आत्मा, यह आत्मा, मैं आत्मा, मेचक अमेचकत्व्यो, मेचक है भेद रूप अनेकाकार है तथा अमेचक है अभेद रूप एकाकार है। चिंत्या एव अलम, ऐसी चिंता से तो बस हो, ऐसी टेंशन से तो बस हो जाओ। क्या? साध्य सिद्धि, साध्य आत्मा की सिद्धि तो, आत्मा साध्य है, आत्मा साध्य है और उसकी सिद्धि तो यानी उसकी साधना तो दर्शन ज्ञान चारित्र है। दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीन भावों से ही होती है, न च अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं, यही नियम है। एकमात्र दर्शन ज्ञान चारित्र से ही आत्मा की सिद्धि होने वाली है। मेचक अमेचक से तो इसकी चिंता मत छोड़ो, छोड़ दो। एक रूप है अनेक रूप है, इस सब टेंशनों को छोड़ दो। अभी अटक रहे थे ना परमार्थ ने निश्चय ने आदि आदि, सब छोड़ो।
आत्मा की सिद्धि तो एकमात्र किससे होने वाली है? दर्शन ज्ञान चारित्र से होने वाली है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चरित्र उसका क्या है? लक्षण है, उसका गुण है ना। इन भावों से होती है आगे आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष वह साध्य है। साध्य क्या है? अभी समझे ना, साध्य साधन। साध्य क्या है? व्यवहार से मोक्ष और निश्चय से स्वरूप आत्मा का अनुभव, इसकी प्राप्ति, ये साध्य है। आत्मा मेचक है या अमेचक है, ऐसे विचार ही मात्र करते रहने से वह साध्य सिद्धि नहीं होती। इसी उलझन में उलझे रहोगे कि अनेक गुण वाला है या एकाकार है, या एकाकार है अनेक गुण वाला है, ऐसे तो आत्मा प्राप्ति नहीं होने वाला तुमको, ऐसे तो प्रकट ही नहीं हो पाएगा। परंतु दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, दर्शन यानी श्रद्धान, दर्शन यानी देखना, दर्शन यानी समझना, शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना, और चारित्र अर्थात, देखो चारित्र किसको कहते हैं? अर्थात शुद्ध स्वभाव में स्थिरता से ही साध्य की सिद्धि होती है। यही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं। क्या कहा? कि ज्ञान से आत्मा को शुद्ध जानो, दर्शन से आत्मा में वह उसकी शुद्धता का श्रद्धान करो, और चारित्र यानी उस जिसका तुमने श्रद्धान किया है उसमें स्थिर हो जाओ। यही एकमात्र उस आत्मा को प्रकट करने का तरीका है, उस आत्मा के अनुभव का मार्ग है, अर्थात मोक्ष मार्ग है। अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसी को आचार्य उमा स्वामी ने कहा बताया तत्वार सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी ही मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? साध्य, और साधन क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग को प्रकट करने का उपाय है, आत्मा को प्रकट करने का उपाय, आत्मा के अनुभव का उपाय। इसको, इस उलझन में मत उलझे रहो कि मैं एक रूप या अनेक रूप हूं। तुम तो बस एक दृष्टि करो। क्या दृष्टि करो? कि ज्ञान में आत्मा को शुद्ध जानो, श्रद्धा, श्रद्धा में मैं शुद्ध हूं ऐसा श्रद्धान करो, और चारित्र यानी मैं शुद्ध हूं ऐसा श्रद्धान करके उसमें स्थिर हो जाओ, तो तुम्हारा आत्म अनुभव, तुम्हारा मोक्ष प्रकट है। व्यवहारी जन पर्याय में, भेद में समझते हैं, जिन्हें स्वरूप समझ में नहीं आता है, अखंड स्वरूप समझ में नहीं आता है, आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आता है, ऐसे जो जीव है वो पर्याय में, भेद में समझते हैं। इसलिए यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद से समझाया है। व्यवहार के भेद से समझाना तो हमारी मजबूरी है, करें क्या? अभेद आत्मा तुम्हारी समझ में आता नहीं है, इसलिए उस आत्मा में भेद करके समझाते हैं। तुम भेद और अभेद के चक्कर में अटक मत जाओ। बस इतना ध्यान रखो कि ज्ञान में आत्मा को शुद्ध जानो, दर्शन से आत्मा का शुद्ध श्रद्धान करो, और चारित्र यानी उस आत्मा के शुद्ध श्रद्धान में स्थिर हो जाओ। बस यही एकमात्र तुम्हारी मुक्ति का अनुभव का उपाय है। अब इसी प्रयोजन को दो गाथाओं में दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। अब दो गाथाएं और कहेंगे, धनार्थी और जीवार्थी की अपेक्षा से, मोक्षार्थी की अपेक्षा से। गाथा नंबर 17 और गाथा नंबर 18। तो इसका स्वाध्याय हम मंडे को करेंगे। अभी आपका समय पूरा हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है।